बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अमरीका आज के दौर का बदमस्त हाथी है जिसे पूरी दुनिया पर थानेदारी और ठेकेदारी का दावा है। लेकिन यही अमरीका कहता है कि इस सदी की सबसे बड़ी डबल गेम पाकिस्तान ने अमरीका के साथ खेली और इसका तमाम तर जिम्मेदार अमरीका जनरल परवेज मुशर्रफ को ठहराता है। परवेज मुशर्रफ के मुतालिक दुनिया आज तक इस गलतफहमी का शिकार रही है कि वो अमरीका के साथ थे, जबकि अमरीका उनके बारे में ये कहता है कि उन्होंने हमें ही धोखा दिया। अमरीका के मुताबिक इस सदी की सबसे बड़ी डबल गेम क्या थी जो मुशर्रफ ने अमरीका के साथ खेली? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 9/11 के बाद अमरीका यहां क्या मकासद लेकर आया था और पाकिस्तान को किस किस तरह नुकसान देता रहा? पाकिस्तान ने अपना कामयाब दिफा किस तरह किया? और सबसे बढ़कर ये कि क्या वाकई मुशर्रफ डबल गेम खेल रहे थे या ये सिर्फ अमरीका की एक गलतफहमी थी? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मुशर्रफ की हिकमत अमली को देखें तो वो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। आपको याद तो होगा जनरल मुशर्रफ का नारा कि पाकिस्तान टू कम फर्स्ट, यानी सबसे पहले पाकिस्तान। उसके बाद 20 साल तक अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया, मगर पाकिस्तान को कोई मेजर नुकसान ना पहुंचा सका। ये बात तो बिल्कुल तस्लीम नहीं की जा सकती कि 9/11 के बाद अमरीका अफगानिस्तान में नेटो के 36 ममालिक के इत्तेहाद के साथ सिर्फ तालिबान के साथ लड़ने आया था। ये एक वाज़े और मंतकी हकीकत है कि नेटो के अफगानिस्तान में तालिबान से भी ज्यादा बड़े अहदाफ थे। पाकिस्तान के अमरीका के साथ कुछ अहदाफ थे। दुनिया की हर रियासत अपने अहदाफ, अपने मकासद, अपने मफादात पूरी करने के लिए कोशिश करती है या फिर जंग करती है। मसलन अफगानिस्तान में अमरीका तालिबान की हुकूमत का खात्मा करना चाहता था। अफगानिस्तान में वो मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहकर चीन और पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक अपना एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस कायम करना चाहता था और अमरीका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी रोल बैक करवाना चाहता था। इसके मुकाबले में अफगान तालिबान का सिर्फ वाहिद हदफ यह था कि किसी भी कीमत पर गैर मुल्कियों को अपनी सरजमीन से निकालना है। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के भी कुछ अहदाफ और मकासद थे। नंबर 1 हदफ यह था कि किसी भी कीमत पर अफगान सरजमीन को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना। नंबर 2 एटमी धमाके करने की वजह से पाकिस्तान पर जो माशी और इक्तसादी पाबंदियां लगाई गई थीं, वो पाबंदियां हटवाना पाकिस्तान का एक अहम हदफ था। नंबर 3 अमरीका पाकिस्तान के F-16 तैयारे काफी अरसे से रोक के बैठा हुआ था। पाकिस्तान ने उन तैयारों की पेमेंट भी कर दी थी, मगर अमरीका कभी एक और कभी दूसरा बहाना बनाकर इन तैयारों को रोके हुए था और अब इन तैयारों का हुसूल पाकिस्तान का एक अहम हदफ था। तालिबान और पाकिस्तान ने तो अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अलबत्ता अमरीका 20 साला कोशिश के बावजूद अफगानिस्तान में अपना मुस्तकिल मिलिट्री अड्डा कायम करने और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करवाने में नाकाम रहा और इस नाकामी का मलबा अमरीका पाकिस्तान के सर पे डालता है। अमरीका का इल्जाम है कि परवेज मुशर्रफ हमें डबल क्रॉस करता रहा, यानी उन्हें लगता है कि परवेज मुशर्रफ अंदर से अफगान तालिबान के साथ थे मगर ऊपर से हमारे साथ थे। वो ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ की वजह से हम ये जंग हारे हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान की आला क़यादत को अपनी पनाह में रखता था। कई मौके ऐसे भी आए जब परवेज मुशर्रफ को अमरीका ने सबूत दिए कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अफगान तालिबान के साथ राब्ते में हैं। इस इल्जाम के मुताल्लिक कई तस्वीरी सबूत भी उन्हें दिए गए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि दुनिया की हर खुफिया एजेंसी के लोगों का हमेशा दूसरी खुफिया एजेंसियों और ताकतों के साथ बैकडोर राब्ता रहता है। क्या आपकी CIA के बंदे अफगान तालिबान की सफ़ों के अंदर शामिल होकर काम नहीं कर रहे? तो क्या इसका मतलब ये ले लिया जाए कि आप अफगान तालिबान के साथ मिले हुए हैं? इस जवाब पर अमरीकी लाजवाब हो गए। इसी तरह अमरीकी परवेज मुशर्रफ को ये कहते थे कि आपने अफगान तालिबान के अहम कमांडरों को पाकिस्तान में पनाह दे रखी है।
इसके जवाब में परवेज मुशर्रफ की जानिब से हमेशा ये जवाब दिया जाता था कि पूरा पाकिस्तान आपके सामने है, जहां से आपका दिल करता है उन्हें तलाश कर लें। जब अमरीकी अपनी तलाश कर करके नाकाम हो जाते तो उल्टा अपने इल्जामात पर मुशर्रफ हुकूमत के सामने शर्मिंदा होते। एक मर्तबा हकानी नेटवर्क के कमांडर्स के मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत को अमेरिका ने यह शिकायत की कि वो अपना आधा वक्त पाकिस्तान में गुजारते हैं, तो आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? उसके जवाब में पाकिस्तान का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि जो आधा वक्त वो अफगानिस्तान में आप लोगों के पास गुजारते हैं, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? जब आपको यह पता है कि उन कमांडर्स का आधा वक्त अफगानिस्तान में गुजरता है, तो आप उनको वहीं क्यों नहीं पकड़ लेते? अमेरिका ने तोरा बोरा के पहाड़ों पर बमबारी से पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई बड़ी साजिश की थी। उस बमबारी से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील करने के लिए हमारे पास पूरे वसाइल मौजूद नहीं हैं। हमारे पास FC है और उनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि अफगानिस्तान के मुश्किल पहाड़ों, खुफिया पहाड़ी दर्रों और सुरंगों की मुकम्मल निगरानी कर सकें। लिहाजा आप तोरा बोरा पर तब तक बमबारी ना करें जब तक आप अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील ना कर लें। पाकिस्तान ने अमेरिकन सेनेट को भी यही कहा कि बॉर्डर मुकम्मल सील आउट होने तक एक भी बम अफगानिस्तान के पहाड़ों पर मत गिराना, क्योंकि बमबारी की सूरत में तोरा बोरा के पहाड़ों में छुपे तमाम जंगजू पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। लिहाजा आपने जो भी करना है आप उसको अफगान सरजमीन तक ही महदूद रखें और उन लोगों को हमारी तरफ आने का मौका ना दें। अमेरिका के पास 2 प्लान्स थे। एक तो ये कि इस इलाके में इतनी बमबारी करनी है कि एक चींटी भी जिंदा ना बचे, लिहाजा जो भी पहाड़ों में छुपा हो मर जाएगा। दूसरा प्लान यह था कि अगर उसामा या उनके साथी जिंदा बचकर पाकिस्तान जाने में कामयाब हो भी गए तो पाकिस्तान पर दबाव डाल के पकड़ लेंगे। अमेरिका के पास पक्की रिपोर्ट थी कि उसामा तोरा बोरा के पहाड़ों में छुपे हुए हैं। लिहाजा तोरा बोरा और पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगने वाले अफगानी पहाड़ों पर अमेरिका ने इतनी बमबारी की कि उस इलाके को जहन्नम बनाकर रख दिया। तालिबान और उसामा अमेरिका से भी ज्यादा ज़हीन निकले, क्योंकि वो उस तमाम इलाके को बमबारी से कोई 1 हफ्ता पहले ही छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो चुके थे। तो अमेरिका ने करोड़ों अरबों डॉलर का असलहा उन पहाड़ों में जाया कर दिया। बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि वहां पर तालिबान का एक भी अहम कमांडर निशाना नहीं बनाया जा सका। उसके बाद अमेरिका गुस्से में पाकिस्तान की जानिब दौड़ा कि ये सब कुछ तुमने किया है। परवेज मुशर्रफ ने इसके जवाब में बड़े आराम से अमेरिका को पहले भेजी हुई रिपोर्ट दोबारा भिजवा दी और लिखा कि हमने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि तब तक यहां बमबारी ना करना जब तक बॉर्डर सील ना कर लो। अगर आपने हमारी नहीं मानी और नाकाम हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? रही ये बात कि उसामा और उसके साथियों ने और अहम तालिबान कमांडर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में पनाह ली है, तो इसमें भी आपका कसूर है। बॉर्डर सील आपकी जिम्मेदारी थी, ये भी आप पर है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, फिर भी जहां आपको शक है वहां आप हमारे साथ मिलकर उन्हें तलाश कर सकते हैं। उसके बाद सालों अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर तलाश करता रहा, मगर जो अमेरिका तलाश कर रहा था वो यहां होता तो मिलता ना। परवेज मुशर्रफ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो इस खित्ते के जुग्राफिये से अमेरिका से कहीं बेहतर वाकिफ था। परवेज मुशर्रफ ने सन 2001 में बैठकर सन 2021 के हालात देख लिए थे। उन्हें पता था कि यहां ना बरतानिया कामयाब हो सका और ना ही रूस, इसलिए अमेरिका भी अपना शौक पूरा कर ले। अमेरिका उस वक्त ये चाहता था कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ देने की बजाय अफगान तालिबान का साथ दे, ताकि अमेरिका बहाना बनाकर जहां अफगानिस्तान पर हमला करे वहीं पाकिस्तान पर भी हमला कर दे। इस काम के लिए भारत भी अमेरिका को अपने अड्डे देने के लिए तैयार बैठा हुआ था कि जनाब अगर आप पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो हम हाजिर हैं अपने अड्डे देने के लिए। पाकिस्तान ने एक एक करके दुनिया के तमाम बड़े इस्लामी ममालिक से पूछा कि बताओ करना क्या है। ना सऊदिया, ना तुर्की, ना ईरान, ना इराक, कोई एक भी बड़ा मुल्क उस वक्त आगे नहीं आया
जिसने ये कहा हो कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे। सबकी जानिब से तसल्ली होने पर कि कोई बाद में हमें गिला ना करे कि आपने कौन सी हमें इत्तला दी थी या हमसे पूछा था, पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हें अफगानिस्तान में जाने का रास्ता चाहिए है तो जाओ, मगर जा तुम अपनी मर्जी से रहे हो, वापस तुम अफगानिस्तान की मर्जी से ही जाओगे। अमेरिका उस वक्त अपनी ताकत के नशे में मस्त था। उसने कहा हमने हर कीमत पर अफगानिस्तान जाना ही है, क्योंकि ये हमारी कौमी सलामती और कौमी गैरत का मसला है। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जाओ। उसके बाद अमेरिका 20 साल तक ज़लीलो ख्वार होने के बाद यहां से बेगैरत होकर निकला, और शायद निकलते वक्त पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें बताया भी गया हो कि याद करो कि हमने 20 साल पहले मशवरा क्या दिया था। आज अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है। 20 साल तक अमेरिका यहां पर लड़ा, मगर इसके बावजूद हालात बिल्कुल उस तरह के हैं जैसे 2001 में थे। तब भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, आज भी तालिबान ही वहां हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान तब भी एटमी कुव्वत था, आज भी एटमी कुव्वत है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत है। वो जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब लेकर अफगानिस्तान आए थे, पाकिस्तान ने उनका ख्वाब मिट्टी में मिला दिया। ये पाकिस्तान का और परवेज मुशर्रफ का कसूर नहीं है, बल्कि उनका एजाज है। जनरल हमीद गुल मरहूम ने कहा था कि जब मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो लिखेगा कि पहले पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस को तोड़ा, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को तोड़ दिया। हकीकत यह है नाजरीन कि हमने अमेरिका के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादों को तोड़ा है, और दुनिया की हर रियासत का यह बुनियादी हक है कि अपना दिफा करे। बाकी रही यह बात कि क्या हमने अमेरिका को धोखा दिया, तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरजमीन और अपने मफादात का दिफा किया। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।